हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आज आप लोग का सेकंड डे है। आज दिस इज सेकंड डे ऑफ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यात्रा। आई थिंक कितने लोग के जो बिल्कुल हिंदी नहीं समझ सकते? हाउ मेनी कैन नॉट एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड हिंदी? हाउ मेनी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी प्योरली? तो दो लोगों के लिए तो no this from Mataji is also. How many cannot understand Hindi at all? Please raise your hand. Please. Okay. इंग्लिश समझता है? तो ये धर्म क्षेत्र का बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो देखने योग्य हैं, सुनने योग्य हैं। धर्म क्षेत्र में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो देखने और श्रवण योग्य हैं। धर्म क्षेत्र में there are many places in धर्म क्षेत्र which are suitable to hear and see. See too. I'm getting confused. So that तो कल हम लोग गए थे कीर्तन करने, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे अधिकांश ब्रह्म सरोवर स्पर्श नहीं किए होंगे। So yesterday we had gone for Kirtan at Brahma Sarovar, but most of us might not have touched the holy waters. तो आज वही अमावस्या तिथि है जिस अमावस्या तिथि में सूर्य ग्रहण घटित होता है, और इस तिथि में पूरे विश्व से इस तीर्थ में स्नान करने के लिए लोग पधारते हैं। ये पुराण प्रमाणिक है। भगवान कृष्ण, बलराम, जदुवंशी और ब्रजवासी वो भी आए थे। So today is Amavasya, and normally on Amavasya itself we have Surya Grahan, solar eclipse, and on this day people from all over the world come to Kurukshetra to get darshan and take bath in Brahma Sarovar. Even Lord Krishna along with Yaduvamshis came to Kurukshetra at this occasion. तो मैं सभी को ये करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि आज की तिथि जो हमारे परिक्रमा के बीच में आया है, रविवार है, रवि मतलब सूर्य की तिथि में, और यहाँ एक कुंड है सन्निहित सरोवर, वहाँ भी सूर्यदेव की उपासना होता है, जिसमें सारे विश्व के तीर्थ एकत्रित हो जाते, सन्निहित होते हैं। तो यहाँ at this place we have Sannihit Sarovar, in which we all the holy waters of the holy water from all the pilgrim places is accumulated. तो आज के दिन आप मिस नहीं करना। समाज जब आए हैं कुरुक्षेत्र, चाहे आपके पास स्नान करने के लिए सुविधा हो या ना हो, इतने बड़े सरोवर है, आप कहीं भी जाओ कोई देखने वाले होंगे नहीं। बहुत विशाल सरोवर है, कहीं ना कहीं आप स्नान कर लीजिए। ब्रह्म सरोवर में कहीं भी कर लीजिए। So we have Sannihit Sarovar, Brahma Sarovar. The Sarovar, both the places are so large. Even whether you have facility, you have your belongings, brought your belongings to take bath or not, the pond is so huge you can go to any corner and do the needful. सवस्त्र स्नान ये ज़्यादा पोटेंट रखता है। And Maharaj is saying if you take bath with your clothes, that is even more potent. Yeah. तो कुरुक्षेत्र समग्र संसार में महाभारत के लिए प्रसिद्ध है। Kurukshetra is famous in the whole universe for Mahabharata. और महाभारत के अंश है श्रीमद् भगवद गीता। And part of Mahabharata is Bhagavad Gita. और हमारा संस्था भगवद गीता के लिए जाना जाता है। And our institution is known for Bhagavad Gita. वही भगवद गीता के
प्राकट्य स्थान भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से अर्जुन को और दोनों सेनाओं के बीच में यह है कि सरोवर है ज्योति सर्वज्योति सार, उस स्थान पर जहाँ हम मंदिर के पास में वहीं ये घटना घटित हुआ था। And this Bhagavad Gita was spoken at Jyoti Sarovar near Krishna Arjun temple. महाभारत युद्ध केवल 18 दिन का हुआ था। Mahabharat battle was fought only for 18 days. और इस 18 दिन में एक एक दिन एक एक पर्व है। And in this 18 days, even one day is one parva of Mahabharata. कई मुख्य मुख्य घटनाएं इस 18 दिन में हुआ है। Many important happenings took place in each of these 18 days. इस दोनों योद्धाओं में कुरु और पांडव एकत्रित हुए थे। And at this battle, the Kauravas and Pandavas had gathered. and कौरव सृष्टि में जितने उनके पहचान उनको इनवाइट किए थे, पांडव भी अपने जहाँ तक पहचान है उनको इनवाइट किए थे। Both had invited their friends and well-wishers to be on their sides. 3 लोक से on all the 3 planets. तो इसलिए विश्व के सबसे बड़ा गैदरिंग युद्ध स्थल ही था। So this was the biggest war place in the whole of universe. और भगवान कृष्ण ने इसलिए इस धर्म क्षेत्र को चुना था। But Lord Krishna had chosen this dharma kshetra for this specific cause. यद्यपि भगवान स्वयं धर्म है, फिर भी उन्होंने धर्म क्षेत्र को चुना था और शुरू किए थे युद्ध मुख्य प्रदायिनी एकादशी तिथि के दिन। So although Lord is himself dharma, but he chose dharma kshetra for the battle, and he started the battle on Mokshada Ekadashi. तो पूरे महाभारत युद्ध में कई मुख्य घटनाओं में से एक घटना है अभिमन्यु को बद्ध। And among the various important happenings, events in the battle, one of the most important event is the defeat, the killing of the Abhimanyu. क्योंकि इस अभिमन्यु के बद्ध के कारण अर्जुन को अपने जीजाजी जयद्रथ को बद्ध करना पड़ा प्रतिज्ञा पूर्वक। And because of killing of Abhimanyu, Arjun had to kill his brother-in-law Jayadratha. और ये जयद्रथ वध के लिए पूरे 18 दिन में भगवान कृष्ण को जो परिश्रम करना पड़ा था वो उनके पूरे लीला काल में कभी नहीं किए थे इतने परिश्रम। And just to kill Jayadratha, Lord Krishna had to do so much of hard work that he had not done in his entire pastimes when we had exhibited on the planet. उसका कारण यही था क्योंकि उनके उत्तम भक्त अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिए आज शाम तक मुझे जयद्रथ वध करना है, नहीं तो मैं अग्नि प्रवेश कर लूँगा। The cause for that was that Arjuna had taken a vow that by the next evening he will either kill Jayadratha or enter into the fire. और ये प्रतिज्ञा लेने से पहले भगवान से कंसल्ट भी नहीं किया था। And before taking the vow, he had not consulted with Krishna. कृष्ण उनको पूछे, ये जो सुने सभी कंप गए, दुर्योधन ने पार्टी बनाया। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, दुर्योधन ने पार्टी बनाया, पार्टी समझते ना, फेस्टिविटी किया। बोला बस आज शाम तक अर्जुन को रोकना है, लड़ाई नहीं करना है। बोला हमको युद्ध करना ही नहीं आज शाम तक अर्जुन को रोक लेना है कि जयद्रथ के पास पहुंच ना पावे, वो अपने आप मर जाएगा, हम जीत गए। अर्जुन आउट मीन्स फिनिश। So they knew now the battle is very easy. You don't have to kill Arjuna. We simply have to stop him till evening. So if we are able to stop him, Arjuna will automatically die by entering into the fire. तो ही प्लान था पूरे। और मैं बता देता हूँ, तो द्रोणाचार्य थे क्योंकि प्रथम सेनापति भीष्म थे कुरुपक्षों को। The first commander in chief of the army was Bhishma. और भीष्म पितामह अपने सेनापतित्व में 10 दिन तक युद्ध किए थे। And Bhishma had fought for 10 days. और बाकी जो 8 दिन बच गया उसमें 4 सेनापति चेंज हुए। And the remaining 8 days, 4 commander in chiefs had to change the situation.
क्योंकि भीष्म जब सेनापति बने तो एक महारथी अतिरथी थे कर्ण, आप जानते दुर्योधन का अति उत्तम मित्र थे, तो आए थे लड़ने के लिए पूरी ताकत से लड़ने के लिए, लेकिन भीष्म पितामह उनको जो अपमानित करते थे हमेशा, इस कारण बोले बुढ़ा जब तक रहेगा हम नहीं लड़ाई करेंगे। So before the battle, Karna had taken a vow that because he was repeatedly insulted by Bhishma, so he had taken a vow that as long as this old man is on the battlefield, he'll not fight. तो उन्होंने पूरे तैयारी में आए थे, लेकिन भीष्म पितामह को जो चुना गया सेनाध्यक्ष के रूप में, तो उन्होंने यहाँ से हट करके करनाल एक जगह है, कर्ण का राज्य नहीं है वो, कर्ण का राज्य तो बिहार में अंग देश है, लेकिन वहाँ ये वेट किए कि जब तक वो सेनापति रहेंगे वो आउट नहीं होंगे तब तक मैं ही लड़ूंगा, नहीं वो आउट हो जाने से मैं आ जाऊंगा। So since Karna had taken vow, as long as Bhishma is there, he won't fight. So he put up his camp at outside the battlefield. There is a place called Karnal, very near to Kurukshetra. So that was the camp of Karna while he was not fighting. So कर्ण नाम से करनाल पड़ा है। The Karnal is on the name of Karna. तो अभी जब भीष्म पितामह सरसज्जा में गए, आउट हुए, तो द्रोणाचार्य सेनापति बने। When Bhishma Dev lied on the battle of arrows, then Dronacharya became the commander in chief. द्रोणाचार्य जो सेनापति बने, दुर्योधन को सेनापतित्व के देते समय में कहा, बोले गुरुदेव आपको ऐसे कुछ करना है जिससे हम जीतें। पितामह तो आप अब जानते हैं, हम देखते हो क्या करें, किए नहीं, उनका विशेष स्नेह है पांडव के प्रति, लेकिन आप ऐसा ना करें, कुछ करें। So Duryodhan, while Dronacharya was becoming commander in chief, he said, whatever Bhishma did, but he was affectionate to the Pandavas, but I am requesting you, please don't do like that. You do something by which we win the battle. द्रोणाचार्य पूछे तो क्या चाहता है, बोलो। Dronacharya asked, what do you want? बोले अगर युद्ध में किसी तरह से अर्जुन को आउट कर दे, अर्जुन को वध कर दे, तब हम युद्ध, बाकी कोई हमसे सामना नहीं कर सकते। And Duryodhan said, if you can somehow or the other get Arjuna out of the battle, somehow get him down, so then it will be easy for us. द्रोणाचार्य सीधा बोल दिए, बोले बेटा ये बात मत सोचो, अर्जुन को आउट करना संभव नहीं, क्योंकि कृष्ण उनके रथ में ड्राइवर बैठे। इट इज आउट ऑफ थिंकिंग, बोले सोचो मत इस बात। Dronacharya said, don't even think about this because Krishna is sitting on the chariot of Arjuna. This is not बोले केवल मैं नहीं, भीष्म नहीं, पूरे संसार के जितने सेना मिल कर उनसे कुछ भी नहीं कर सकते उसका। So what to talk about me and Bhishma? You get anyone and everyone together, all the warriors together, they cannot do anything to Arjuna. तो इसलिए बात तो सोचो ही मत। So don't even think about this. व्हाट सेकंड ऑप्शन नहीं हुआ, बोलो। तो अब दूसरा उपाय क्या है तुम्हारे पास? वो बोला ठीक है, अगर हम किसी प्रकार से युधिष्ठिर को अरेस्ट कर लें, If somehow or the other we can arrest Yudhishthir, तब हम विजय घोषित कर दिया जाएंगे। then we'll be declared victorious. वही उनके राजा है, तो बोला ओके ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। So Drona said, yes, that I can do, but on a condition. बोले क्या शर्त? ना अर्जुन जब तक रहेगा ये भी संभव नहीं है, अर्जुन को किसी प्रकार से युद्ध फील्ड से हटा लो, इतने समय में अरेस्ट कर लूँगा। So as long as Arjun is there, I cannot do this. But if you can take Arjun away from the battlefield at some other far location, then I will be able to do that. बोले अर्जुन आपके सामने क्या है, आपका तो स्टूडेंट है। बोले अर्जुन की बात नहीं, उसके ड्राइवर की बात है। क्योंकि अर्जुन जाएगा नहीं तो ड्राइवर जाएगा नहीं। So he said, who's Arjun in front of you? After all, he's your disciple. So Drona said, it's not about Arjun, but about his driver. तो बोले वो कैसे मैं कर सकता हूँ, उनको कैसे ड्राइवर को कैसे बोल सकता हूँ? बोले नहीं आप नहीं जानते, मैं अर्जुन को जानता हूँ, बचपन से मेरे साथ पढ़ा सिखाए। अर्जुन 100% क्षत्रिय है, इंद्र के पुत्र है। अगर उसको किसी प्रकार कोई ललकारे युद्ध में, वो कैसी भी स्थिति उसका पीछे पड़ेगा, उसे बद्ध करेगा तब जाकर आएगा। So I have seen, Drona said, I know the way. I have seen him as grown as since childhood. He is 100% Kshatriya. If somebody challenges him,
he will surely go kill that person and then come back. तो बोले अब अर्जुन बोले बोले किसको बोलूँ ना, आई नो दैट कोई चैलेंज किया तो मरेगा। तो दुर्योधन बोला कि हाँ मुझे पता है, somebody challenges he will die. तो बोले तो अभी एक ही उपाय है, कोई एक इतने सैन्य को इकट्ठा करो जो उनको चैलेंज करते रहेंगे और मरते रहेंगे, कम से कम एक आध दिन इतने उनको मरने के लिए, उनके चैलेंज करें मरेंगे लेकिन उनको भागते जाएंगे, उनको लेते जाएंगे, चिल्लाते चले चुनौती देते देते वो दूर दूर होते जाएगा, तब मैं चांस मिलेगा मुझे। So Drona said, you have to plan in such a way, accumulate as so many soldiers that they keep on challenging Arjuna, drag him to a distant place, keep on dying, but keep on challenging and keep on dying. तो दुर्योधन पहले ही बता था कि गीता में प्रथम अध्याय पढ़ते यहाँ एकत्रित अनेक ऐसे सैन्य है जो मेरे लिए तिक्त जीविता, मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। तो in the beginning of Bhagavad Gita, मदर्थे त्यक्त जीविता, हाँ बोला था उन्होंने। Duryodhana had said, "Madarte tyakta jivita." There are many soldiers who are willing to just die for me. तो उन्होंने सब मीटिंग इमरजेंसी बुला के अनाउंस किया कौन है मेरे लिए जान देने के लिए, तो समसप्त कबीर उनने तैयार हुए, बोले हम आए हैं, वापस नहीं जाएंगे, जीतेंगे नहीं तो मरेंगे। So Samsakta warriors, they volunteered, said, "We had come Duryodhan for you, so either we will win or die." तो ये कोई हजारों संख्या में संसक्त वीर थे, तो उन्होंने बोले अर्जुन के सामने, बोले हम जानते हैं अर्जुन के सामने ललकारना मीन्स महाकाल को ललकारना है। So you have to challenge challenging Arjuna means challenging Mahakal. बोले हम जानते हैं लेकिन हम लड़ेंगे नहीं उनसे, ललकारेंगे भागेंगे, ललकारेंगे भागेंगे, खड़ते रहने मरेंगे, तो दौड़ते रहेंगे। So we have a trick, we will challenge and run, we'll challenge and run. If we fight, we'll be killed. So we'll challenge and run. बोले ये तो क्षत्रिय वीर के लिए बड़ा अपमान, बोले अपमान और मरना एक ही बात है, चाहे मरेंगे नहीं तो अपमानित होंगे और क्या है। So this is insult for the Kshatriyas. बोले insult and death is the same, so better get insulted. क्योंकि और कोई उपाय नहीं अर्जुन को हटाने के लिए। And there's no other option, there's no other way out to get Arjuna away. तो समसप्त के वीरों ने जो कमांडर थे सुशर्मा आदि, वो आकर के अर्जुन को चिल्लाए, बोले अर्जुन क्या बड़ी बड़ी बात करता है, भीष्म पितामह आउट हो गए, शिखंडी के लाया करके क्या हम साथ लड़कर देखो, ऐसे अपमानित वाणी कहे अर्जुन को। भगवान बोलते अर्जुन डोंट वेस्ट योर टाइम, दीज आर यूजलेस पीपल। So the Sankshat warriors, they came in front of Arjun and said, Arjun, what is this? You only fought with Bhishma, Shikhandi. If you are warrior, good enough, come and fight with us. और भगवान ने सुझाव दिया, इनके साथ समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, हमारे साथ में अपना फोकस करो, ये लोग बेकार के लोग हैं। अर्जुन कृष्ण के बात पर आकर के उनको देखने, लेकिन वो इतने चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने उंगली दिखाकर बोले, अर्जुन को सहन नहीं हुआ। And they again and again pointed fingers at Arjun and they were challenging him again repeatedly. Arjun could not tolerate that. तब अर्जुन बोले प्रभु अब जो भी हो मैं उनको बद्ध करके फिर सामना करूँगा। यहाँ बहुत सारे युधिष्ठिर महाराज को जाकर आज्ञा लिया, बोले मैं ये देखो मेरे से चैलेंज करते हैं, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरे चैलेंज करते हैं। और अर्जुन का प्रतिज्ञा था उनका गांडीव को कोई अपमानित कर दे वो मरेगा नहीं तो मारेगा। So Arjun had taken a vow, somebody insults his Gandiva, so Arjun will either kill that person or die. तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज हम सभी हैं, भीम है, जाओ मारो बदमाशों को, हम है संभाल लेंगे, क्या है थोड़ी देर में। So Yudhishthira said, no need to worry, Bhima is there and we are all here, you just go and kill those fellows. तो भगवान बोले ठीक है, मैं तो बताया था आपको, बोले ठीक चलो। तो उनके पीछा किए संक्षिप्तों के वीरों के। So they followed the Sankshat warriors. और वो गाली दे रहे थे, जैसे अर्जुन भागता तब बैक गियर लेकर के फुल छुड़ी में भागते थे, पूछ उठा करके। They would abuse Arjuna, and as soon as Arjuna would start chasing them, they would take a back gear and run as fast as they could. तो अर्जुन पीछे भागता था, भागता था, वो प्राणवल भागते, जब देखता कि बहुत दूर, बोला क्या भाग दे, गाली देकर अर्जुन अपमानित कर वापस, तो फिर खड़े होकर वापस फिर अपमानित करते थे।
When they would run away, Arjuna would chase them, and then when they would be running so fast, Arjuna would slow down, and they would again turn, again start insulting Arjuna, challenging him again, and Arjuna would again chase them. तो ऐसे करते हुए अर्जुन चला था, छोड़ो भाग गए, मर गए, मैं आपको पीछे नहीं जाऊंगा। तो दोबारा आकर अपमानित करते तो अर्जुन फिर पीछा करते, पूरे सुबह से शाम तक उनको ऐसे करते करते लिए। So again they would insult Arjuna, run away. Arjuna would drop the plan to chase them. Again, if they as soon as Arjuna would drop the plan, they would again come and insult Arjuna, and that way they spent the whole day. क्योंकि यही उनका प्रोग्राम किया गया था, दुर्योधन द्रोण सब मिलकर के थे, इसी प्रकार से अर्जुन को दूर ले जा सकते हैं कि युद्ध क्षेत्र से। And Drona and Duryodhan thought that this is the only way they could get Arjuna away from the battle arena. और इसी के लिए अगर आप ऐसा करेंगे, द्रोणाचार्य बोलते, तो मैं एक ऐसे व्यूह रचना करूँगा, मैं जानता हूँ केवल अर्जुन के अलावा और कोई उसको सामना नहीं कर सकते। And Dronacharya meanwhile had suggested that he will plan a formation that apart from Arjun nobody can penetrate that. तो उन्होंने जैसे सुबह सुबह इंसिडेंट हुआ, अर्जुन को हटा के दूर से ले, तो उन्होंने अनाउंस किए कि मैं आज चक्रव्यूह रचना कर रहा हूँ, और सम्मुख सैनिक आए चक्रव्यूह को प्रवेश करने के लिए। And then Dronacharya announced he is going to form a Chakravyuh. और चक्रव्यूह का बात सुन करके जितने भी युधिष्ठिर, जितने बड़े योद्धा थे, सब सोच में पड़ के चक्रव्यूह को कोई सामना कर ही नहीं सकते थे। And as soon as Chakravyuh was formed, Yudhishthir and others, they became anxious that only Arjuna knew how to break the Chakravyuh. तो द्रोणाचार्य भी इसीलिए जानते थे कि अर्जुन और चक्रव्यूह कोई प्रवेश कर नहीं सकते हैं, और इजीली उन्होंने प्रयास करके युधिष्ठिर को अरेस्ट कर लेंगे। और and they knew that these Yudhishthir's cannot enter the Chakravyuh, and they thought that they will immediately arrest Yudhishthir. तो जब ये विपत्ति समय आया, सभी कातर बोले क्या किया जाए, क्या कहे। इस विपत्ति समय में जो सुभद्रा देवी के पुत्र अभिमन्यु वो सामने आए, बोले चिंता मत कर, मैं हूँ, मुझे पता है चक्रव्यूह प्रवेश में भेद कर जाऊंगा, लेकिन आ नहीं सकता बाहर। So Abhimanyu came on the spot and he said, I heard how to get inside the Chakravyuh. I can enter the Chakravyuh, but I cannot come out. आप लोग को पता है कहानी, सुभद्रा अर्जुन के अपने बेडरूम में बातचीत हो रहा था, वो गर्भ में थे सुभद्रा अभिमन्यु, वो सुने थे, माँ सुभद्रा सो गई थी, रिटर्न जर्नी केवल फॉरवर्ड जर्नी सुना था उन्होंने। So Abhimanyu was in the womb of Subhadra, and he had heard from his father Arjuna that how to break into the Chakravyuh. तो जब सुभद्रा अभिमन्यु आकर के बोले, तो भीमसेन बैठे थे, बोले बेटा केवल अंदर चला जा, हम है फिर तेरा साथ में, केवल सामने जाने में हमें दिक्कत है क्योंकि जयद्रथ खड़ा है गेट पर। So they said, don't worry, as soon as you get inside, we'll also go inside, and no worries of coming out, I am there. जैसे महामान प्रभु बता रहे थे कि जयद्रथ ने वो तपस्या करके भगवान शंकर से वरदान कि बहुत तपस्या किया था कि पंचु पांडवों को मारना चाहते हो। शिव जी बोले इट इज़ नॉट पॉसिबल, बोले कोई एक को मार सकता, बोले वो भी नहीं संभव है। बोले चलो अब क्या मुझे एक वरदान दे सकते, बोले इतनी तपस्या को मैं इतना वरदान दे सकता हूँ, 5 पांडव से अर्जुन को छोड़ करके बाकी चारों को एक दिन आप परास्त कर सकते हो, वो तो जीत नहीं सकते, यही वरदान दे सकता हूँ। So Lord Shiva, the Jayadrath, at one point of time he had worshipped Lord Shiva and got a benediction. He had prayed that he could kill all the Pandavas. Lord Shiva said it's not possible. Said he can kill at least one of the Pandavas. He said that is also not possible. Then what is possible? So the Lord Shiva said that I'll give you a boon that on one particular day, apart from Arjuna, you will not be defeated by the other 4 Pandavas. केवल एक ही बार आप कर सकते हैं, एक ही दिन में। वही दिन को लेकर जानते थे, तो इसलिए
जयद्रथ को गेट के सामने चक्रव्यूह के सामने रखे ताकि चारों पांडव उनको जीत नहीं सकते। So when the Chakravyuh was formed, they put Jayadrath at the front of the Chakravyuh so that all the four Pandavas don't enter inside. और बाकी अलग अलग गेट पर द्रोण, कर्ण, शल्य और दुर्योधन, दुशासन सब कई मथारथ में खड़े थे। उस सामने श्री जयद्रथ थे। अब जयद्रथ को देख करके बोले अरे ये तो वरदान पाया, हम तो उसको जीत नहीं सकते। तो इसलिए भीमसेन बोले थे कि आप केवल जयद्रथ को हरा कर अंदर चले जाओ, मैं आपके साथ अंदर चला जाऊं, तब सबको तोड़ ताड़ दूंगा, केवल मुझे एंट्री मिल जाना चाहिए। So His Holiness Bhakti Anugrah Janardhan Swami Maharaj has to leave the program in Delhi. Maharaj will be joining us again by night. Maharaj will be leaving right now. We'd like to thank him for them. And he'll be traveling to Delhi, but we'll be returning back tonight. Hari Bol. So we'd like to thank Maharaj. Hari Bol. So I'll try to represent all of you. Thank you, Maharaj. महाराज कह रहे हैं कि वो सभी भक्तों को वहाँ पे प्रतिनिधित्व करेंगे दिल्ली में। महाराज विल रिप्रेजेंट ऑल ऑफ अस इन दिल्ली। हरि बोल। सो तो जब तक प्रसाद नहीं आता तब तक महाभारत तक ख़त्म नहीं होता। कभी प्रसाद आ जाता तो हम स्टॉप विश्राम दे देंगे फिर दोबारा वर्णन के लिए, है ना? नहीं, प्रसाद आया नहीं ना? ओके, जब तक नहीं आता तब तक सुनते रहिए, नो ऑप्शन। तो जब इस अवस्था से उन्होंने चक्रव्यूह की रचना किए थे तो अभी पता चलता है कि अभिमन्यु का इतनी विशेषता क्या था कि उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकते हैं, संपूर्ण महारथियों को सामना कर सकते हैं। उसका पीछे रहस्य ये है अभिमन्यु का जन्म वृतांत। जैसे महान प्रभु ने बता रहे थे कि अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र थे, देवता थे। So what was special about Abhimanyu? That all the he could just tear into the Chakravyuh and defeat all the warriors. What was special? That was his background, that he was the son of the moon god. तो केवल देवताओं के पुत्र होने से कोई बड़ी बात नहीं है, एक से एक योद्धा थे तो देवताओं को, देवों को परास्त किए थे। तो लेकिन अभिमन्यु जो था, आप सभी जानते हैं कि अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। So just being a son of a demigod is not so special because there were many warriors who had even defeated the demigods. But Abhimanyu was also the son of Subhadra and Arjuna. और सुभद्रा देवी कौन थी? Who is Subhadra? श्री रामकृष्ण भगवान के प्यारी बहन, Sister of Balaram and Shri Krishna. तो ऐसे बलराम जी तो उनके शादी दुर्योधन से करना चाहते थे, बिल्कुल कार्ड छपा दिए थे और सब कर दिए थे। Duryodhan wanted to, Balaram wanted to marry his sister to Duryodhan. He didn't publish the cards. वो अनाउंस कर देते, बोले मैं किसी का नहीं सुनने वाला हूँ, मैं बड़ा हूँ घर में, मेरा बहन साम्राज्ञी होगा, दुर्योधन मेरा स्टूडेंट है, आई हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड, आई विल डू इट। So उन्होंने सभी पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर दिया। He had already made public announcements and even made told everyone. लेकिन गड़बड़ी यही था, सुभद्रा देवी दुर्योधन का नाम सुनते ही मुंह फिड़कती राजी नहीं होती थी। But Subhadra was not at all interested in Duryodhana. तो बलराम बोले थे अभी बेटी बच्ची है, समझ जाएगी, थोड़ा वेट करो। Lord Balaram would say she is a small girl, with time she'll understand. बलराम जी का बहुत स्नेह था सुभद्रा के प्रति। But Lord Balaram was very affectionate towards Subhadra. लेकिन सुभद्रा का सारे ममता स्नेह अपने छोटे भैया के प्रति था। And Subhadra had all her affection towards her younger, like the younger of the two brothers. तो कृष्ण ने चाल करके अर्जुन को परामर्श दिए, अर्जुन भी राजी हो गए। ये बड़ी घटना है, सुभद्रा हरण कथा में नहीं पूरा करना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने सन्यासी वेश धारण करके सुभद्रा को किडनैप किए थे। So Arjuna had kidnapped Subhadra in the roles of a sannyasi. ये पूरा मास्टर प्लान हुआ था। This was a master plan. और ये मास्टर प्लान का मास्टर कृष्ण ही थे।
And Krishna was the master of master plan. सारे करके अर्जुन जो पूछा बोले भाई साहब और गुस्सा होंगे तो मैं उनका सामना तो कर नहीं सकता। When Arjuna raised a question, when Balaram would get angry, I would be able to face him. क्योंकि प्लान में ये था कि उनको बोले सन्यास बन करके बैठो बिल्कुल, और बलराम जी इनवाइट करने जाएंगे आपको, आप घर में आएंगे प्रसाद लेने के लिए, सन्यासी ब्राह्मण हो, वो इनवाइट करेंगे भाई साहब तो आना प्रसाद खाने, लेकिन ऐसे रोल करना से पकड़ा ना जाओ। So the plan was Arjuna should dress like a sannyasi and Balaram would himself come and invite him, come and take prasad in the house and eventually kidnap Subhadra. बलराम जी को रेवती ने सजेस्ट की जाओ इतने बड़े सन्यासी आए हैं सब बुला रहे हैं आज, तो जो भी हो लंबा कथा था। तो जब सुभद्रा हरण के लिए तो बोले हरण करके लेना अच्छा बात है कैसे, अर्जुन ने पूछा कृष्ण को, बोले क्या बात है, मेरा ये इंसिडेंट मैं देखो ना कितने को मैं हरण किया हूँ, नहीं थोड़े, बोले मैं जो मेरे बिगिनिंग किया अपहरण से तो चलेगा। Sir, Arjuna raised a question, kidnapping like this, is this a good suggestion? Sir, Krishna says, you look at me. I have begun with kidnapping and continued that afterwards. बोले क्षत्रियों का चलता है ये Kshatriyas can do it, no, don't worry. तो बोले लेकिन ये तो मैं कर लूँगा, आप जैसे बताते हैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका भाई साहब, बोले उसको मेरे ऊपर छोड़ दो मैं संभाल लूँगा। So I can do that. What about dealing with Balaram ji? Krishna said, I'll do that, don't worry. बोले उनका सामना तो मेरे मानेंगे नहीं ऐसे, लेकिन सुभद्रा के बीच में लाने से मान जाएंगे। So Krishna said, he won't accept whatever I say, but if Subhadra comes in between, he'll have to accept. तो ऐसे प्लान करके सुभद्रा हरण करके ले आए थे। वो अल्टीमेटली बलराम प्रसन्न हो गए, बोले देखिए कि अपने बहन जी पसंद करता है, बोले चलो मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया, अगर तू नहीं सिलेक्ट कर रहा है तो कोई बात नहीं, फिर अच्छा से मेरा जो है सब कुछ हुआ। तो सुभद्रा क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के और भगवान बलराम के प्यारी बहन थी, और उनके पुत्र फिर भगवान के सबसे उच्च कोटि के सखा अर्जुन सुभद्रा के पुत्र, तो ये कोई साधारण देवता नहीं है, कितने कितने महा सौभाग्य का पात्र था। So Subhadra is goddess herself, sister of Ram and Balaram and Shri Krishna. So her son is, and Arjuna's son is not ordinary, and be very very powerful. तो जब ये सुभद्रा अर्जुन जब साथ में रहते थे, जब आप जानते हैं एक हस्तिनापुर है और एक इंद्रप्रस्थ, जो इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर महाराज बने और अश्वमेध यज्ञ किए, पूरे चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया गए, मय दानव के महल में रहते थे इंद्रप्रस्थ में। उसी समय में अर्जुन के पुत्र ये अभिमन्यु प्रकट हुए थे। So Yudhishthir was living in a grand palace made all by, at that time itself Abhimanyu had taken birth. तो उसके बाद में पास कपट पास होने लगा, यही अश्वमेध यज्ञ के कारण, मय दानव की बिल्डिंग के कारण, तो उनसे कपट डुप्लीकेट हुए में उनको हरा करके जो सब किए, जब दो बार पसाखल में हार करके, ये गेम्स में हार करके जब गए, तो यही हुआ कि 12 साल आपको अज्ञात वनवास और 1 साल अज्ञातवास होगा। तो अभिमन्यु तब केवल 3 साल के लड़का थे। So they were, Pandavas defeated with dice games twice, and eventually they had to go for 12 years of exile and 1 year of incognito exile. तो Abhimanyu was only 12 years. No 3 years 3 years. तो बाकी उन्होंने गए, यहाँ तक भी कुंती उनके विवाहिता पत्नी, वो उनके साथ में गए पंच पांडव के साथ, वो नहीं गई, उनके माँ द्रौपदी उनके साथ गई, कुंती नहीं गई, बोले नहीं मुझे रहना है। तो सुभद्रा जब कृष्णनगर को पता चला इस प्रकार कर रहे हैं, तो सुभद्रा बोले अर्जुन को और बाकी सब बोले देखो सिस्टर, छोटा लड़का है उनका 3 साल का, जंगल में कहाँ कहाँ ठिकाना नहीं, उनको अपना मायके में भेज दो। तो सुभद्रा अपने घर
मतलब द्वारका गई, अपने छोटी लड़का 3 साल के अभिमन्यु को साथ में लेकर द्वारका चली गई थी। So Subhadra, when because the Pandavas had to go in exile, and Subhadra had a 3-year-old son, so she decided, it was suggested that she go to her mother's place. 13 साल तक, 12 साल वनवास और 1 साल आज्ञा, 13 साल तक सुभद्रा और अभिमन्यु द्वारका में रहे। So for 13 long years they stayed at the time of Pandava's exile. Subhadra and Abhimanyu stayed in Dwarka. आप लोग को पता होगा क्योंकि दोनों भाइयों के रामकृष्ण की एकमात्र प्यारी बहन सुभद्रा थी। So Subhadra was the dear sister of 2 brothers. और भाई तो 2 थे, भाभी कितने थे? There were only 2 brothers, but there were many sisters-in-laws. एक भैया, छोटे भैया के तो 16,108 भाभी थे। तो हजारों संख्या में भाभी, हजारों संख्या के भाभी में एक ननंद, क्या बोलते, ननंद एक ही थी, एकलौती ननंद। So difficult to translate this in English. Sister-in-laws. Only one sister-in-law among thousands and thousands of bhabis. तो इसलिए ये सारे भाभियाँ सुभद्रा देवी को अपने पलक पर बैठाना चाहती थी, इतने स्नेह प्रेम करते, क्योंकि उनके पतियाँ उनको इतने स्नेह ममता करते थे। So they all were so affectionate towards 16,108, and from Balaram side also, they all were showering their affection on Subhadra because their husbands were so affectionate to Subhadra. और अभिमन्यु क्योंकि देवजोनी से थे, देवता थे, उनका विकास देवताओं की तरह होता था, और उसके ऊपर श्री कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा उनके शक्ति था, तो इसलिए अभूतपूर्व विकास कर रहा था। और कृष्ण बलराम के कई पुत्र भी हो चुके थे। ये सभी का बहुत प्रेमास्पद थे छोटे बालक अभिमन्यु। So because Abhimanyu was a son of a demigod, so he was growing very fast, and because of the affection they were getting also, and by that time Krishna and Balaram also had their children. तो श्री कृष्ण श्री बलराम दोनों उनके टीचर बने, बोले कि हम होम स्कूलिंग कराएंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे। एक ही लड़का Krishna and Balaram became his teacher. क्योंकि यद्यपि स्कूल था, क्योंकि स्नेह के अतिरिक्त स्नेह के कारण होम स्कूलिंग के लिए किए, स्कूल उन्हें भेजेंगे। तो कैसे कौन पढ़ाएगा? कुछ सब्जेक्ट जैसे अस्त्र विद्या आदि बलराम पढ़ाते थे, और कुछ ही विद्या कृष्ण पढ़ाने लगे। दोनों मामा उनके टीचर बने। सबसे पहले मामा भांजा का संबंध वहीं हुआ। So Krishna and Balaram both became teachers of Abhimanyu, and Abhimanyu underwent homeschooling. Some subjects would be like warfare, etc., were taught by Balaram, and the remaining were taught by Krishna. आप अंदाज़ा लगाइए, श्री कृष्ण श्री बलराम जिनको अपने शिष्य और अपना मान करके पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, उसका कैसे सीखेगा, क्या ट्रेनिंग और लंबा समय तक, 1 आध महीना 1 आध साल नहीं है। और कृष्ण भगवान के जितने पुत्र थे, श्याम और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सभी लोग ने इतने स्नेह करते थे, सब अपने अपने ओर से अस्त्र शस्त्र अस्त्र ज्ञान सब देने लगे उनको, आउट ऑफ लव। So just imagine if Krishna and Balaram personally teaching somebody, how powerful he would be. And other sons of Krishna and Balaram like Samba, Pradyumna, everybody was also extra affectionate to Abhimanyu, and they would give their skills and weapons etc. to Abhimanyu. जब 8 साल पूरा 9वां साल के थे अभिमन्यु, तो उनको ब्रह्मास्त्र तक, नारायण अस्त्र तक सिखा दिए थे। कृष्ण ने सिखाए थे, उनके भैया लोगों ने, उनके कृष्ण के बेटे अनिरुद्ध, श्याम, प्रद्युम्न, वो लोग दे दिए थे। So Abhimanyu was only 8 years. By that time he had, what to talk about Brahmas, he had even learned Narayana Astra. Krishna had not taught him, but other Pradyumna etc. they had given the weapons and knowledge to Abhimanyu. क्योंकि देवता थे, उनका शरीर विकसित हो चुका था, और उनको यद्यपि उनका साबालक अवस्था नहीं हुआ था, तब से उसे पहले देते, प्री मैच्योर स्टेज में, एंड ही एक्सेप्टेड इट। विश्व के जितने महान महान अस्त्र ज्ञान सब उसको दे दिया गया था। अस्त्र ज्ञान ने अस्त्र भी दे दिया गया था,
क्योंकि उनको लड़ने के लिए चांस नहीं मिलता था। बोले अस्त्र लेकर बैठे हैं, कुछ काम नहीं लगता, तू लेकर दिए थे सब उनको। So by even at very early stage they were given all the knowledge of the weapons. Not only knowledge, they were also given the weapons, because these Yaduvamshis, they were not getting any much opportunity to fight. So better they thought to give those weapons to Abhimanyu. तो इस प्रकार से अभिमन्यु 13 साल तक द्वारकापुरी में रह करके सभी के अत्यंत प्रिय भाजन बन करके सभी से बैठ कर शिक्षा ले करके इतने प्रवीण हो चुके थे। So Abhimanyu had become very expert by getting knowledge and facilities from all the elderlies. उद्धवादी उनको नीति शास्त्र पढ़ाते थे, सभी लोग लग गए ट्रेंड अप करने के लिए, पूरे द्वारका जितने वरिष्ठ व्यक्ति उनको सब प्रकार से सर्वांगीण उनके विकास करने के लिए लगे हुए थे। Uddhava also would give time, and all the seniors would give time to develop Abhimanyu. अब पता होगा जब 12 साल के वनवास पूरा करके 1 साल अज्ञातवास करने लगे विराट नगर में, 1 साल पूरा हो गया तो सब अलग अलग नाम में सेवा करते थे। 1 साल के बाद मुझे विराट के गोधन हरण हुआ, उसी में पता चला, क्योंकि अभी तक दुर्योधन पार्टी लगे थे ढूंढने 12 साल ढूंढ नहीं पाए। विराट नगर जब रुके थे पांडवगण, तो विराट के साला साहब का नाम था कीचक। So when they were staying at the Virat place, and the brother-in-law of Virat was Kichak. और कीचक प्रसिद्ध था उनका वीरत्व के कारण, आइदर भीम नहीं तो दुर्योधन उनके समकक्ष योद्धा है, दूसरा कोई उनको हरा नहीं सकता। So Kichak was very powerful and he was famous because of his power. Only either Bhim or Duryodhan could only defeat him, otherwise nobody can defeat him. अब द्रौपदी के चक्कर में कीचक जब उनके साथ अपव्यवहार करने के लिए आया, तो भीम ने स्त्री वेश पहन करके कीचक बद्ध कर दिया था। So when attracted by Draupadi, Kichak had tried to molest Draupadi. At that time, Bhim, dressed like as a woman, had killed Kichak. तो कीचक बद्ध का सम्मान को पाकर दुर्योधन बोला कि निश्चित रूप से पांडव वही होंगे, नहीं तो कीचक किसी के द्वारा मारा नहीं जाता, भीम होगा यहाँ। So when Kichak was killed, Duryodhan understood certainly for sure the Pandavas must be there, otherwise Kichak would not be killed. लेकिन ये पता लगाते लगाते 13वां साल पूरा हो चुका था। And in this search, by this time he had come to this conclusion, 13 years had been completed. तो जो भी हो, जब उन्होंने अटैक करने आए पूरे विराट नगर के ऊपर में, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, उनका 100 भाइयों को सब लेकर के महा अटैक करने आए थे। ये लोग गौशाला के गायों को किडनैप करने के लिए ये अटैक किए थे विराट नगर में। So when at that time Bhishma, Drona, Duryodhana, everybody, all the Kaurava army had come for attack, basically to capture the cows at the outskirts of the Virat town. और पंच पांडव में अलग अलग सेवा लिए थे। भीमसेन तो कुक थे, अर्जुन डांस टीचर थे। किसका डांस सिखा रहे थे? उनके बेटी को, उत्तरा को, क्योंकि अर्जुन को अभिशाप था 1 साल उन्होंने स्त्री में रहेंगे रूप में, तो इसी वर्ष उन्होंने अपने उत्तरा देवी को डांस टीचर बने थे। At Virat place, when they were living incognito, the Pandavas had taken different roles. Bhima had taken the role of a cook. Arjuna was as cursed as to be a eunuch for a year, so he had taken the role of a dance teacher of Uttara, the daughter of Virat. तो तभी जो नकुल सहदेव थे उन्होंने पशुपालक रूप में गोचारण, उनका बड़ा गौशाला था विराट महाराज का, वो गौशाला के इंचार्ज थे। So the Nakul and Sahadev, they had taken the role of cowherds. तो उन्होंने मैसेज की कि ये बहुत बड़े सैन्य शक्ति गाय को ले जाने के लिए आए हैं। So they give information that a big army has come to capture these cows. तो मैसेज पाकर के विराट चिंतित हो गए थे। उनके पुत्र था उत्तर कुमार, उत्तरा उनका एक बेटा और बेटी थे। उत्तर ने बोला कि मैं जा रहा हूँ क्या गायों को रोक लूँ, बहुत अपने आप को
गर्वित होता था कि मैं लड़ाई करके इसे करूँगा ऐसे करूँगा। So at that time, the son of Virat, he said, "Don't worry, I'll go and chase this army away." तो उनके बात को देख करके उनके सिस्टर उत्तर आकर बोला, भैया आप अगर जाते हैं तो मेरे लिए क्या लेकर आओ ना, क्या चाहते हैं ना, उनके मैं सुनाओ कि अच्छे अच्छे कपड़ा है उनको उठा कर लाना। So when he was about to leave, Uttara said, "Brother, you're going. What you're going to bring for me?" So he asked, "What do you want?" So I've heard the Uttara said, "I've heard they have beautiful clothes. You can bring those to me." तो उत्तर कुमार पिताजी के पास आकर परमिशन लेकर जा रहे थे, बोला कि मेरे पास अच्छा ड्राइवर नहीं है, कोई ड्राइवर जुगाड़ कर दो, बाकी मैं तो जीत करके आऊँगा। So when Uttara was about to, Uttar Kumar was about to leave, he said, "I don't have a good driver. Somehow that can be arranged. I can easily be victorious." विराट महाराज के जो सलाहकार के रूप में युधिष्ठिर काम कर रहे थे। So the advisor of Virat king was Yudhishthir. तो उन्होंने बोले देखो और किसी को ड्राइवर मत भेजो, जो आपका डांस टीचर है ना तो उनको ही भेजो। So Yudhishthir suggested not to send anybody else as a driver, but the dance teacher Brihanala. उस राजा ने बोला कि पागल हो गया कि एक स्त्री को कैसे मैं ड्राइवर को भेजूँ, वो कैसे सामना करेगा। वो सभी रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर जिद पकड़े, नहीं अगर अच्छा चाहते उनको ही भेजो। So everybody rejected. How to send a woman for being the driver at the war? वो क्या गाड़ी चलाना जानता है, नाच सिखाने वाली है। Well, he or she is a dancer. How can how can he drive a chariot? So send somebody else. उत्तर कुमार उत्तर भी बोल रहा था, लेकिन अब जब युधिष्ठिर ने बाध्य करे समझा, फाइनली अग्रीड, तो उत्तर भी बोल रहा था तो क्या करेगा, बहुत उनको ऐसे नेग्लेक्टफुली बात कर रहा था। Yudhishthir finally convinced them, but Uttar was still avoiding that. अब जब गए और वहाँ पूरा कुरुसेना आपने पताका उड़ाकर खड़ा था चैलेंज करने के लिए, उनको देखा उत्तर कुमार ने दूर से रथ में बैठा, तो देखा, देख करके वो शायद पढ़ा होगा किताब में या सुना होगा कुरुसेनाओं के बारे में, लेकिन देखा फर्स्ट टाइम। देख करके उनके बड़े बड़े रथ और बड़े बड़े ध्वजा को देख करके उनका कपड़ा खराब होने लगा। So Uttar Kumar said that he had only heard about the Pandava army or read in books, but he was first time seeing. So after seeing the chariots and the horses and the huge army, he spoiled his clothes. तो तुरंत उन्होंने बोला ड्राइवर को ही गाड़ी घुमाओ चलो। So he told the driver, turn the car around. वो बोला कि नहीं मैं ड्राइवर होकर आया हूँ, मैं गाड़ी, अरे मैं बोल रहा हूँ ना मर जाऊंगा भाई। वो लोग खड़े पागल है, चलो भागो चलो यहाँ से। So the driver said, "No, once I bring the car, I don't turn around." So the Uttar said, "No, I'll die. Better to take it around." तो उत्तर ने आके पैर पकड़े, ऐसे जिद्दी मत करो, चले जाओ, मेरा हार्ट बीट बढ़ चुका है, आई कैंट फेस इट। Uttar fell on the feet and said, "Don't be so stubborn. Please turn away. मैं इसको आगे झेल नहीं सकता। मेरा धोती अगर खराब हो चुका है, अब प्लीज सेव मी। मुझे बचाओ बाबा। तो जो भी हो, जो बृहन्नला थे ड्राइवर, वो बोले देखो मैं तो नहीं वापस आऊँगा, आप चिंता मत करो, मैं आप ले जाते हैं, स्नान टान करा दूंगा आपको, अब मैं लड़ूंगा आपसे, तू ड्राइविंग करूँगा। ड्राइविंग गाड़ी तो चलाना आता है, लेकिन तुम लड़ोगे, तुझे भी मरेंगे मुझे भी मरवाओगे। Brihanal was driving said, "Okay, you don't fight, you become a driver, I'll fight." So then Uttara said, "You will also die and I'll also die." तो अर्जुन बोले चिंता मत कर, तू नहीं मुझे जानता मैं कौन है ना, आप कौन हो। तो अर्जुन बोले कि मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन? आप अर्जुन हैं, जो पांडव के मध्यम पांडव अर्जुन आप वही है ना, मैं ही हूँ। मैं विश्वास नहीं कर सकता, अर्जुन के बारे में खूब सुना हूँ, इतने बड़े वीर है। अर्जुन का 10 नाम ही बता सकता है आपने? अर्जुन को पूछ रहा था, बच्चा था। Uttara asked, "How can I believe? Who are you?" So he said, "I am Arjun." So Arjun, how can I have heard about Arjun? But if you are Arjun, tell me 10 names of Arjun. तो जो भी हो,
तो अर्जुन बोले कि अब स्नान कर लो। स्नान करने के वक्त वृक्ष के पास ले गए, बोले यहाँ मेरा अस्त्र रखा हुआ, जाकर पेड़ में चढ़ो, वो अस्त्र निकालो। So Arjun told Uttara to take bath in a pond and then took him near a tree and said, our weapons are there, get those weapons out. तो गांडीव धनुष में रखे थे बॉर्डर में, विराट राज्य के बॉर्डर सीमा पर। तो उसको देखने के बाद विश्वास हो, बोले इतनी विशाल धनुष, ये अक्षय तृणीर आप वही है ना, मैं वही हूँ। अभी मेरा 13वां साल पूरा हो चुका है, मैं अपने आईडी से लड़ूंगा, चिंता मत कर। So he said, Arjuna said he brought his Gandiv out and that convinced Uttara. And he said, now our 13 years of exile have completed, now I'll fight with my own ID, don't worry. तो लेकिन बोला मुझे डर लगता है, मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? बोला आप नहीं जानते हो, योद्धाओं का युद्ध नीति है, ड्राइवर को ऐसे नहीं मारेंगे, जब सारथी है तो ऐसे नहीं मारेंगे, मैं बचाऊंगा आपको। So Uttara was still scared to drive. He said, don't worry, the rules of the war are they cannot kill the charioteer right away. I'll protect you, don't worry. तो सामने गए, अब सारे कुरु सेनाएं इकट्ठा थे, भीष्म, द्रोण, शल्य, कर्ण, वसुत्थमा और कृपाचार्य सभी थे। सभी के सामने अकेले अर्जुन थे और वो भी दूसरे ड्रेस में थे, अपने युद्ध वेश भी, और ये क्या कहते कवच वगैरह कुछ नहीं पहने थे, क्यों डांस टीचर के रूप में थे, इस रूप में थे। लेकिन बोले इस स्थिति में क्या करूं? उनके सभी अकल तो सम्मोहन बाण मारे थे उन्होंने, सभी को मोहित कर दिया, सब सो गए, सारे महारथी सो गए। और जाकर के उन्होंने उत्तर को बोले कपड़ा उतार कर लाओ, कि बोले ये सबसे सीनियर म्यान जो पक्का दाढ़ी वाले उनसे नहीं लाना, भीष्म पितामह छोड़ो, बाकी सबके कपड़ा भी उतर ले आए थे, सबको सम्मोहित कर दिए थे। अकेले अर्जुन जीते थे संपूर्ण। So they were all the warriors of the Kuru army were there, Bhishma, Drona, Duryodhana, everyone, and they were Arjuna on one side. So Arjuna forward the Sammohan arrow, and because of this everybody was hypnotized and they fell asleep, and then he sent Uttara to bring all the clothes except for the senior people like Bhishma and Drona, and he brought all the clothes and took them. Arjuna alone defeated the entire army. तो इस प्रकार से जब अर्जुन पहचाने गए और कौरव सेना को जीत करके आए, तो ये समाचार जब विराट राज को पता चला, वो डर गए, बोले मुझे एक्सक्यूज, मुझे वो जानते नहीं थे अब तक कि पांडव है करके। तो बहुत कृतज्ञता के साथ उन्होंने बोले मेरे बेटी को मैं क्या दूंगा, आपको बेटी को आपके साथ विवाह देना चाहता हूँ, अर्जुन को बोले। So when Arjuna became victorious over the Kaurava army, the Virat king became very, very grateful, and he had not known the Pandavas were there. So he became, how can I repay you? So finally Virat said, I'll give my daughter in marriage to you. तो अर्जुन बोले मैं उनको मेरे स्टूडेंट रूप से 1 साल तक सिखाया, अभी मैं उनको मेरे पत्नी के रूप में वर्ण नहीं कर सकता, मेरे स्टूडेंट है, लेकिन मेरा एक बेटा है, वो अभी 16-17 साल का होने वाला है, उसको तो वहीं पर अभिमन्यु का मैरिज पहले फिक्स हो गया। So Arjuna said, I have already accepted her as a student, as a daughter, so I won't accept her as my wife, but I have a son, Abhimanyu, who's 16-17 years. Uttara can be married to her. Him. तो अर्जुन ने पत्र भेजे द्वारका में कि अभिमन्यु और सुभद्रा वापस आ जाए और अब द्वारका रहना जरूरत नहीं। तब फिर 13 साल के बाद में विदाई उत्सव आया, सुभद्रा अभिमन्यु को विदाई करने लगे, क्योंकि मैरिज के ये हर्ष शोक दोनों प्रकार के था फेस्टिविटी, क्योंकि इतने संबंध बढ़ चुका था, सुभद्रा को विदाई कोई देना नहीं चाहते थे, अभिमन्यु कोई छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि बेटा का शादी है तो ये खुशी का उत्सव है। अब 16+16+ ईयर हो चुका है अभिमन्यु, उनका शादी होने वाला है, स्वयं उनके पिताजी चूज़ किए लड़की उत्तरा के साथ, तो इसलिए जाना है। तो इसलिए स्वयं कृष्ण भी बोले मैं जा रहा हूँ साथ में, और एक सेना लेकर के साथ में वो आए थे। So Arjuna, Abhimanyu and Subhadra were called for the marriage function. Nobody in Dwarka, they had stayed too long with Abhimanyu and Subhadra and become very attached. So nobody want to bid them farewell. But because of Abhimanyu's marriage, eventually they were allowed to go. And Krishna took a battalion of soldiers also for the program. जब विदाई होने लगा
सब उग्रसेन से लेकर के छोटे चपरासी तक कुछ ना कुछ देना चाहते थे सुभद्रा को और उनके बेटा अभिमन्यु को, लेकिन उनका घर ही नहीं था, कहाँ रखेंगे, वो तो अभी वनवास पूरा किए, कुछ भी नहीं था उनके पास। So everybody wanted to give them something, from the king Ugrasen to even a peon, but then the Pandavas didn't have house, they were just completed the exile, so they had no place to keep all the things. उग्रसेन तो यहाँ तक ओपनली बोले, बेटा अभिमन्यु आप जाओ घोड़शाला और हाथीशाला में जाओ, चुने हुए सबसे बेस्ट हर्ष जो लगे, जितना लगे ले लो, जितने हाथी लगे वो ले लो, और जितने रथ लगे वो ले लो। So Ugrasen had said, Abhimanyu, you can go into the where the elephants and horses all they are there, you can pick as many and as best of them as possible. लेकिन मतलब और जितने भी उनके भाई लोग थे वो लोग सब अस्त्र शस्त्र बहुत कुछ देने लगे, और वो क्या देंगे, साक्षात बलराम जी तो अत्यंत स्नेहभाजना थे, वो सब कर रहे थे। जब विदाई उत्सव आया सारे, क्योंकि मैं बोला ना भाभी हजारों थे, सारे भाभियाँ रोते रोते विदाई उत्सव में बहुत शोक उत्सव हुआ, बहुत बड़े पैथेटिक सिचुएशन। जो सुभद्रा विदाई द्वारका से सुभद्रा अभिमन्यु को विदाई करने जा रहे थे, तो इस उत्सव में पूरे हजारों संख्या में सारे भाभी लोग, सारे द्वारकावासी सब रो रहे थे, लेकिन अच्छा भी लग रहा था, जाएंगे उनके शादी के लिए तैयारी हो रहे थे। तब कृष्ण और बलराम वो भी रो रहे थे, उनका आंख से आंसू आ रहा था जब अभिमन्यु और सुभद्रा को विदा करते समय में। So when Abhimanyu was leaving from there and all the Dwarkavasis, they became in great separation, they all were crying. तो उस समय में सुभद्रा भी देखा कि सभी लोग रो रहे हैं, मुझे जाना ही तो है क्योंकि पति का आदेश आया, मुझे जाना होगा। और उसी समय में बलराम जी अनाउंस कर रहे थे, भद्रे, वो भद्रे कहते थे प्यार में, भद्रा कुछ भी चाहो अभी से बता दो, मैं हमेशा क्या आवश्यकता, किस प्रकार की आवश्यकता बोलो, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। So when they were going, Balram ji said, Subhadra, whatever you want, whatever you just tell now, I am willing to give, offer to you. यद्यपि भद्रा कुछ मांग नहीं रहता अभी तक, क्योंकि जिनके भाई श्री कृष्ण है, और जो कुछ बोलती थी कृष्ण को बोलती थी, वो कृष्ण जब है तो उनको कोई आवश्यकता था नहीं। तो इस सभा में पहली बार देवी सुभद्रा ने मुंह खोल करके हाथ जोड़ करके बोली, बड़े भैया। So till now Subhadra had not asked anything, but in this assembly she folded her hands and asked Balaram. बोले मेरे बड़े भाई साहब, अब तक मैंने आप कुछ मांगा नहीं था, लेकिन आप मुझे विदा दे रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, अब पता नहीं मेरे पति का भी घर पर भी ठिकाने कुछ नहीं है, तो मुझे बड़े दुख हो रहा है। बलराम जी इस बात को सुन करके और रो पड़े प्यार से। So Subhadra said, my dear brother, you want to give something? I am going, but my husbands don't even have a home right now. And Balaram became further emotional at this point and started crying. बलराम बोले तो क्या चाहिए बताओ ना, बना दो उनके लिए, राज्य दे दूँ, वो दो दूँ, वो कर दूँ। So Balaram said, what do you want? Should I get them a kingdom, a palace, whatever? तो कृष्ण भी आ गए बिल्कुल बलराम के पास में, बोले मुझे भी कुछ शायद देना होगा, लेकिन सुभद्रा दोनों को रोक कर हाथ जोड़ के बोले नहीं, आज मैं बड़े भैया को ही मांग करना चाहती हूँ कि हे मेरे बड़े भैया, मैं अब तक तो कुछ नहीं मांगा, और आप क्या देंगे मैं क्या लूँगा, केवल इतना ही मेरे आपके चरण में प्रार्थना है कि हर समय आप दोनों भाई से मैं जैसे अलग ना रहूं, हमेशा मुझे आपके स्मरण में आपके साथ रखना। So she said, please, I don't want all that, but only thing is, in all situations I keep remembering you, keep me with you in all situations. तो इस प्रार्थना को सुन करके बलराम जी ने आवेश में आ गए, कृष्ण की ओर देखे, देख करके आपने स्वयं डिक्लेयर किए, घोषणा किए, बोले जब तक आकाश में चंद्रमा और सूर्य रहेगा, जब तक धरती और जल और आकाश वायु ये सब रहेगा,
तब तक हम दोनों भाइयों के बीच में विल बी वेल प्रोटेक्टेड, हमारे साथ में रहोगे। So at this point became Balaram becomes very emotional. Says as long as the sun and moon are there, as long as sky, stars and earth is there, that till that point of time you will remain protected between us two brothers. तो वही घोषणा बलराम जी का ये इस कलियुग में जगन्नाथ बलदेव के बीच में सुभद्रा बैठने का काम किया। Because of that declaration of Balaram, the Lord Jagannath, Baladev and Subhadra have appeared in that way. Subhadra in between. अभी आप लोग का ब्रेकफास्ट प्रसाद आ चुका है, प्रसाद पा लीजिए। फिर अभिमन्यु के वध के बाद फिर सेकंड हाफ में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं बोला था महाभारत ये है, एक स्टोरी के साथ दूसरी स्टोरी कनेक्टेड है और तो ख़त्म होने वाला नहीं। एक साल पहली बार परिक्रमा में सब सुन लेंगे तो अगले परिक्रमा में क्या सुनेंगे। तो इतने सुन लीजिए, जगन्नाथ बलदेव के बीच में सुभद्रा देवी क्यों आई ये नहीं जानते थे, जान लिए। अभी ब्रेकफास्ट पर साथ पा लीजिए, फिर सेकंड सेशन में सेकंड वाच में। So we will have Kirtan for